आप देख रहे हैं ये मेरा रियल टेक्सचर नहीं है, बट जो मैंने ये क्रिएट किया है लुक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप में से भी कई लड़कियां चाहती हैं कि वो इस तरीके का हेयर कैरी करें। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। बट देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो उसके लिए शुरू करते हैं पूरा वीडियो। कोई भी हॉट हेयर से रिलेटेड मशीन जब आप बालों के लिए यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप हीट प्रोटेक्शन ज़रूर लगाएंगे बालों में। मैंने यहाँ पे टोनियन गाय हीट प्रोटेक्शन मिस्ट यूज़ किया है। इसे अच्छे से शेक कर लीजिए, पूरे बालों में स्प्रे करिए और हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम बालों को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से जब हम हेयर को डिवाइड करके वर्क करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है वर्क करना और हमारे हेयर भी बहुत अच्छे से मैनेज रहते हैं। जब भी आप कोई भी ओपन हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना। फर्स्ट, आपका हेयर प्रॉपर वॉश्ड होना चाहिए। सेकंड चीज़, जब आप 100% हेयर ड्राई होने चाहिए। हीट प्रोटेक्शन ज़रूर लगाना है आपको और इस तरीके से आपको ज़रूर बालों को डिवाइड करना है। अब मैंने टोंग लिया है हेवल्स का। ये 7 mm का टोंग है। आप अमेज़ॉन से या ऑफलाइन कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ जो मैं कर्ल्स बना रही हूँ वो आप ध्यान रखिएगा 7 mm टोंग रोड से बनेगा आपका हेयर स्टाइल। मैंने राइट साइड से बैक वाले सेक्शन को कर्ल करना शुरू किया है। मैं बोलते हुए जितना भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ वो पूरी कोशिश करती हूँ देने के लिए, बट वीडियो को आपको केयरफुली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस देखने से आपको ज़्यादा पता चलेगा कि मेरे हैंड मूवमेंट या फिर मैंने कैसे टोंग होल्ड किया है, उससे आप जल्दी सीख पाएंगे। और जब भी आप स्टाइलिंग करें ज़रूर ध्यान रखिए कि आप मिरर के आगे ही करें, उससे आपको अपने हैंड मूवमेंट और हेयर का पता रहेगा। और अब थोड़ा पास से देखते हैं कि हम क्या टेक्निक और हम कैसे कर्ल कर रहे हैं। तो राइट हैंड से आपको टोंग होल्ड करना है और लेफ़्ट हैंड को बैक से आपको हैंड लाना है और फिर हेयर को टोंग के ऊपर रखना है, फिर कर्ल करना है इस तरीके से। और ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके हेयर काफ़ी थिन है, वो जल्दी टूटते हैं आपके हेयर, या फिर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, थोड़े डैमेज हो गए हैं काफ़ी, तब आपको जस्ट ये रोल करना है और फिर अनरोल कर देना है। आपको वेट नहीं करना। बट अगर आपके हेयर हेल्दी है, नॉर्मल है, तो आप इसको इस तरीके से रोल करेंगे एंड 2 या 3 सेकेंड ही आपको रखना है और फिर आपको हटा देना है। क्योंकि हम हेयर कर्लर जो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी पतला वाला यूज़ कर रहे हैं और हम जो सेक्शन ले रहे हैं वो भी हम पतले पतले सेक्शन ही ले रहे हैं, इसलिए 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा आपको टोंग के ऊपर होल्ड करके हेयर को नहीं रखना है। अब जल्दी से हम ये जो एक सेक्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। जो भी सेक्शन आप करते जाएंगे उसको आप लेफ़्ट साइड में रखते जाएंगे। ऐसा करने से आपकी जो आप ये हेयर निकाल रहे हैं वो मैनेज रहते हैं। अब कंप्लीट हो गया है, इसे हम सेक्शन क्लिप से इस तरीके से टक कर लेंगे और चलते हैं हम आगे की तरफ। राइट साइड में ही हम फ्रंट में फटाफट कर्ल करेंगे। जो ये टोंग मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके टॉप पे आप देख रहे हैं एक ब्लैक कलर का टिप है, वो कोल्ड ही रहता है, गर्म नहीं होता है। तो वो इजी हो जाता है जब ऐसा टोंग रोल होता है। तो आप जब हेयर रोल कर रहे हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड में मतलब काफ़ी इजी ग्रिपिंग अच्छी मिल जाती है। और इस वाले टोंग में एक चीज़ और है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 190 डिग्री ही रहता है, जो कि नॉर्मल सभी हेयर में चल जाता है आराम से। तो इसलिए मैंने जो आपको पहले बताया था कि बस अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा थिन या फिर डैमेज हेयर है तो आपको रखना नहीं है। अदरवाइज़ 190 डिग्री पे आप आराम से 2-3 सेकंड जैसा मैंने आपको बताया आप वैसा करिए, बहुत अच्छे कर्ल्स आपको मिलेंगे। तो हमारा राइट साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लेफ़्ट साइड में कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड के लिए भी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि जब आप खुद से टोंग करते हैं तो कई बार हम बोर हो जाते हैं करते करते, हम ज़्यादा बड़ा सेक्शन भी ले लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी पहले बहुत होता था, या अभी भी मैं कभी कभी जब जल्दी में होती हूँ तो कर देती हूँ। लेकिन इतना बड़ा सेक्शन इस तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम ऐसा लेंगे तो देखिए रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें। ये देखिए, तो ऐसे में आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो जो मैंने बताया, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आप छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हो, बट जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा देर आपको होल्ड नहीं करना है, तो इसलिए टाइम भी आपका सेव हो रहा है। तो इसलिए सेक्शन आप इस तरीके का ही लीजिएगा। और पूरे बालों में जब आप करेंगे आपको खुद फील होगा, जो आप सेक्शन आप 1, 2, 3 बार जब आप लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना सेक्शन आपके हेयर के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे 2
3 बार इसको करना पड़ेगा अलग अलग लेकर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखना है, और जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आपका हेयर स्टाइल ज़्यादा टाइम नहीं लेता बनने में। जैसे मैंने बनाया है तो मुझे मैक्सिमम हाफ़ एन आवर लगते हैं इसे करने में पूरा कंप्लीट। तो आप ज़रूर टाइम नोट करिए कि फ़र्स्ट टाइम आपको कितना लग रहा है, सेकंड टाइम थोड़ा कम टाइम लगेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं बस इस कर्ल में, और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मैंने थोड़ा थिक सेक्शन लिया था, बट उसका ये रिज़ल्ट आया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये इस तरीके से खुल गए हैं। लास्ट में हमें ऐसे ही खोलना है, लेकिन जैसे यहाँ पे कर्ल्स खुल गए हैं तो ये क्या होगा कि आपका जल्दी मतलब एक दिन में ही आपके कर्ल्स खुल जाएंगे, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा करने के लिए। तो इसलिए जब आप इस तरीके का हेयर स्टाइल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक टेक्सचर दे रहे हैं बालों को, तो जब आपने हेयर वॉश किया है, फिर आपने इतनी मेहनत करके कर्ल किया है, तो वो आप उसको 3 से 4 दिन उसको ज़रूर रखिए। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी है कि आप छोटे छोटे सेक्शन में, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं, जब ऐसा कुछ काम कर रहे होते तो कई बार पेशेंस हम थोड़ा सा लूज़ कर जाते हैं, और जल्दी के चक्कर में हम थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा कर देते हैं काम, तो वो आपको नहीं करना है। एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, इस तरह का वुलन ग्लव्स। इसे पहन के जब आप टोंग करते हैं तो आपके हैंड बिल्कुल 100% सेफ़ हो जाते हैं, क्योंकि टोंग से कई बार ऐसा होता है कि आप बाय चांस गलती से टच हो जाए दूसरे हैंड में तो वो बर्न हो सकता है। इसलिए अगर आप सीख रहे हैं तो आप ज़रूर इस ग्लव्स का इस्तेमाल करिए और फिर टोंग को करिए, तो आपके हैंड बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और एक चीज़ लास्ट में आपको और बताना चाहूँगी, जब आप टोंग करते हैं तो ये जो स्मॉल टोंग है, आप जितना रूट तक कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आप लेफ़्ट हैंड से तो पूरे बालों को रोल करते ही हैं, साथ में जो राइट हैंड से आपने टोंग पकड़ा हुआ है तो वहाँ से भी 1-2 बार आप घुमा सकते हैं, उससे आपका जो हेयर है वो रूट तक कर्ल हो जाएगा। बट ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइएगा। स्टार्टिंग में जहाँ तक आप कर सकते हैं वहीं तक करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट से आप करने की कोशिश करेंगे तो हेड पे भी आपको गर्म लग सकता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस तरह का कुछ भी आपको लगे। तो यहाँ पे कर्ल कंप्लीट हो चुका है, और अब इसे हम ऐसे छोड़ेंगे तो थोड़े से अजीब लगेंगे, बट अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपके बालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। बट जो इसका फाइनल लुक है, एक टेक्सचर लुक जो हम बालों को दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ करनी है कि जो सिंगल सिंगल कर्ल हमने किया है उसको पकड़ोगे आप, और फिंगर से आप इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए। आप चाहे तो बिग ब्रश, जो ब्रिसल्स वाले ब्रशेस होते हैं, उससे भी आप कोम कर सकते हैं, लेकिन उसका और हैंड से करने में काफ़ी डिफरेंस आता है। हैंड वाला करने से आपको बालों को एक टेक्सचर मिलेगा कि लोगों को लगेगा कि ये आपके बालों का ऐसा ही कर्ली टेक्सचर है। तो इसलिए हैंड से ही कोशिश करिए कि आप करें। और ये देखिए, एक पार्ट जब कंप्लीट हो जाए तो उसे ऐसे टक कर लीजिए और फिर दूसरे पार्ट पे आप कर सकते हैं। तो इसे भी करने में आपको 5 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेगा, 5, 6, 7 मिनट्स लग सकते हैं, बट इस तरीके से आप फटाफट कर लीजिए। और ये हो चुका है। तो अब ऐसा होने के बाद कई बार, जैसे मुझे भी पहले लगता था कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, लेकिन बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। और सबसे पहले हम एक सीरम लगा लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। तो सीरम यहाँ पे मैंने मोरक्कन ऑयल लगाया, जो नॉन स्टिकी ऑयल और ट्रीटमेंट बेस्ड ऑयल है। आप चाहें जो भी आप सीरम यूज़ करते हैं आप वो लगा लीजिए, और अपने बालों को जिस तरीके से, जैसे अगर साइड पार्टिंग देना है या फिर आपको मिड पार्टिंग ही देना है, वो आप रख लीजिए। और फर्स्ट टाइम करेंगे या 1-2 बार आपको लगेगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, लेकिन आप उसे कैरी करके जाइए, आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। एंड येस, आपका थोड़ा अलग ज़रूर हो जाएगा, फेस आपको डिफरेंट लगेगा लुक, लेकिन वो आप में अच्छा ही लगेगा। तो ये फाइनल लुक है, आप ज़रूर कैरी करिएगा इसे, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कैसा लगा आपको। और लास्ट में एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि अगर आप पूरा ओपन ऐसे नहीं रखना चाहते तो आप इस तरीके से साइड टक कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी टक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।